IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर बात करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि धैर्यपूर्वक मेरी बातों को आप लोग सुनिए। एडिटिंग के कमी के कारण आपको ये वीडियो बोरिंग लगेगी, लेकिन अगर आप धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुनते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के, तो बहुत सारी सही जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी इस कंपनी से संबंधित। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का जनता जनार्दन की जय बोल के। मैं हूँ विशाल राज ठाकुर और मेरा आप लोगों से कोई लाभ और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है, जिसके नाते ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जिस डोमेन में ये कंपनी काम कर रही है, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन वाले, इस डोमेन में अनुमोदन देखा गया है कि कंपनियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज रहता है। वो कर्ज कंपनी अपने एक्सपेंशन पे लगाती है, वो कंपनी कर्ज अपने नए प्रोजेक्ट्स पे लगाती है। वो चीज़ यहाँ भी है। कंपनी का मार्केट कैप 24,000 करोड़ के करीब में है, वहीं कंपनी के ऊपर कर्ज लगभग 10,800 करोड़ के करीब का। डेटा को अगर कंपेयर करें 2025 के वित्तीय वर्ष से 2026 को, तो कंपनी का डेटा आपको संतुष्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स को, तो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी दमदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लगभग 46%, वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, साधारण सिंपल भाषा में अगर आप समझें तो वो लगभग 28% के करीब का है। यानी कंपनी अगर 100 रुपये डिप्लॉय कर रही है तो लगभग 28% का रिटर्न लेके जा रही है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ रेट की बात कर ले तो 600% से ऊपर का है। अच्छी बात कंपनी के भीतर ये है कि कंपनी के भीतर इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने कर रखी है। बात अगर कंपनी के भीतर शेयर होल्डिंग पैटर्न की करें जाए तो लगभग 30% का स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास है, 4.5% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स के पास है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 5.5%, और सबसे ज़्यादा जो स्टेक ले रखा है इस कंपनी के भीतर वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने ले रखा है, लगभग 43% का। ओवरऑल अगर देखें तो छोटी कंपनी है, जिस डोमेन में काम कर रही है इसमें वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनियाँ बहुत सारी हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा सेफली जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस डोमेन की जो टॉप लीडिंग कंपनियां हैं उनको पकड़िए। लेकिन अगर आप रिस्की बेट लेना चाहते हैं तो ये कंपनी हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल हो। लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी ना ही इस कंपनी के शेयर को लेने की ज़रूरत है और ना ही है तो बेचने की ज़रूरत है तो ये कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें और उसके बाद ही जाके किसी भी तरीके का निवेश निर्णय लें। क्योंकि छोटी कंपनियों के साथ दिक्कत यही होता है कि स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है हर तरीके से। तो यहाँ पे वो दिक्कत ना हो और आप उस दिक्कत की वजह से ना फंसे, उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। और अच्छी बात कंपनी के भीतर ये है कि कंपनी लगातार 3 वित्तीय वर्षों में अच्छा खासा कैश जनरेट की है। तो अच्छे खासे कैश जनरेट का फ़ायदा यही होगा कि कंपनी थोड़ा बहुत आप लोगों को डिविडेंड भी दे देगी, खुद के एक्सपेंशन पे भी लगा लेगी और खुद के जो खर्चे हैं उसको भी निकाल लेगी। बाकी बातें समझ में आ गई हो, बातें अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये चैनल आप लोगों का है। धन्यवाद।